Hi guys, finally NEET 2024 examination is done with my सपना इस सूर। सो कैसे हो यार तुम लोग? आई होप तुम अच्छे होगे एंड वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। यार तो नीट 2025 का अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में आप बात करने वाला हूँ अपने एक्सपेक्टिंग मार्क्स के बारे में कि मेरे कितने मार्क्स इस पेपर के अंदर वीडियो में भी अंदर भी बता दिए थे, ठीक है। और क्या मेरी आगे के फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं और क्या मैं आगे परस्यू करने वाला हूँ, कौन सा करियर, या मैं एमबीबीएस करने वाला हूँ, क्या चीज़ें करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले मैं नंबर थे मेरे, ठीक है। एंड मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, स्टिल मेरे को कोई अच्छा एक बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी कोर्स मिल सकता था, बट मैंने नहीं लिया। मैंने एक साल का ड्रॉप लेना समझा क्योंकि मैंने अपना 100% नहीं दिया था उस समय, मेरे को लग रहा था, ठीक है। देन आई स्टार्टेड अ प्रेपरेशन फॉर नीट 2025 एग्जाम। I covering a whole chapter from basics और much physics and chemistry, क्योंकि मुझे नीट 2024 एग्जाम के अंदर लग रहा था कि जो मेरा फिजिक्स का सेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैंने फिजिक्स को इसमें बहुत अच्छा टाइम दिया था लिटरली, है ना, कि अगर मैं 1 घंटे में अगर मैं 10 घंटे भी पढ़ रहा हूँ ना तो उस समय में मेरा आधे से ज़्यादा समय लगभग 6 से 7 घंटे मेरे फिजिक्स को जा रहे हैं, बाकी बची हुआ टाइम मेरा केमिस्ट्री को जा रहा है। और उसमें भी मेरा टाइम ज़्यादातर जाता था फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एंड बायोलॉजी के अंदर, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा जाता था टाइम, और जितना बचा टाइम था वो बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को चला जाता था, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा सीन चल रहा था बढ़िया से। अब जो है धीरे धीरे फिजिक्स मेरी अच्छी होनी चालू हो गई थी और मेरे मार्क्स भी बढ़ने चालू हो गए थे। इतने मेरे मार्क्स आने लगे थी, अगर मैं एलन का टेस्ट देता था तो उसमें मेरे 120 130 या और इवन लास्ट के कुछ दिनों के अंदर मेरे फिजिक्स में 150 160 मार्क्स भी पहुंचे हैं, ठीक है। 160 मार्क्स भी मेरे अंदर इसमें एलन में पहुंचे हैं, ठीक है। इसके बाद में एफएसटी और टेस्ट के अंदर जो आकाश के टेस्ट होते थे उसमें मेरे 170 अक्रॉस नंबर पहुंच रहे थे और इम्प्रूव होती गई धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव मैंने किया। इसके बाद में स्टिल मेरे को कुछ लग रहा था केमिस्ट्री में कहीं पे मेरे फिजिकल केमिस्ट्री वीक पड़ रही है, बट फिर भी मैंने करता रहा उसमें भी काफ़ी अच्छा मैंने इंप्रूवमेंट किया। और लगभग मेरे पूरी साल जो है, अगर मैं बात करूँ आकाश की एफएसटी में, तो मेरे 650 660 और 6 इवन लास्ट के वीक में 670 मार्क्स भी गए हैं। जो लास्ट में कहते हैं ना वो नीट ओवर नीट होता है कुछ करके, उसमें भी मेरे 670 680 मार्क्स गए हैं। और एलन की बात करूँ तो एलन में मैक्सिमम मेरे 640 या 650 मार्क्स ही गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं गए हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू में मेरे मार्क्स आकाश की जैसे रहते थे 660 670 और लगभग एक टेस्ट में मेरे 675 मार्क्स भी गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ सीन रहता था, तो मैं इस होप में था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है इस बार हो जाए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ अगर नीट 2024 या 30 के जैसा पेपर आता, स्टिल मेरे मार्क्स आ जाते। लगभग मेरे मार्क्स में सोच के गया था, एक माइंडसेट दिमाग में लेके गया 680, ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूँ 680 मार्क्स में सोच के गया था और मेरे आ जाते, ठीक है, मेरे आ जाते। मैं इतना भी कोई जो है वो नहीं हूँ, ठीक है, और इतना टॉपर भी नहीं हूँ। और जो नीट 2025 कोड नंबर 47 के अंदर मेरे साथ उस दिन हुआ, उसकी मैं सबसे पहले तुमको कहानी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं सेंटर पे जाता हूँ। मैं मन में विश्वास लेके गया था यार कि कुछ भी हो जाए मुझे ना एग्जामिनर के चक्कर में नहीं फंसना, चाहे वो जहाँ से पेपर बना देना। मेरे को पूरी एनसीईआरटी आती है, ये आता है वो आता है, मतलब मैं करके गया था कि हाँ मैं अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ, बस अब आना है और एमबीबीएस का सीट अपना अंदर से लेके आना है, बस ये इस तरह से मैं तैयार था और मैं अंदर गया, ठीक है। इसके बाद में कि गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे भाई मतलब मेरे यहाँ पे पंखे भी नहीं थे। जो मेरे को सीट मिली थी ना वो ऐसे ऐसे हो रही थी भाई, ऐसे ऐसे हो रही थी, मैं लिख नहीं पा रहा था लिटरली, ठीक है। इसके बाद में कोई बात नहीं, ठीक है यार, एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बायो की है और बायो स्टिल बायो बहुत ज़्यादा लेंथी आई थी, है ना। बायो बहुत ज़्यादा लेंथी आई थी, जिस हिसाब से उन्होंने टाइम वगैरह का डिवीजन किया है बहुत लेंथी। बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हैं, लगभग इनके 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे को कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं। अब देखो इनका आंसर क्या देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तुमको बताता हूँ, एक तो वो फिग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस वाला क्वेश्चन। दिख रहा है आपको पेडिग्री एनालिसिस वाला क्वेश्चन? इसमें स्टिल आई एम कंफ्यूजिंग क्योंकि मेरे ने 2 तरीके से उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव के हिसाब से जा रहा हूँ तो उसमें 1/2 आंसर आ रहा है, और अगर मैं सेक्स लिंक के हिसाब से जा रहा हूँ तो 1/4 आंसर आ रहा है। देखो एनटीए क्या आंसर देता है इसका तो कोई पक्का नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल बायो में अगर मैं अपने मार्क्स को कैलकुलेट करूँ तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं 330 प्लस माइनस 50, है ना। 330 से प्लस माइनस 15, नहीं माइनस नहीं बनेंगे ना, माइनस नहीं बनेंगे। 330 प्लस हो सकते हैं 15, नहीं तो 330 ही रहेंगे, ठीक है। 330 प्लस 15 हो सकते हैं रिजल्ट के हिसाब से, नहीं तो वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। और अभी तो मैंने केमिस्ट्री में जो मार्क्स मेरे कैलकुलेट किया है वो 132 जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने फिजिक्स में
जो किया है आपको पहले बताता हूँ, देन मैं आपको केमिस्ट्री का बताता हूँ, ठीक है। मैंने पहले पूरी बायो अटैम्प्ट कर ली, क्योंकि बायो में ऑलमोस्ट मेरे 1.5 घंटे लग चुके थे, OMR फिलिंग तक में बहुत टाइम लग गया। पहले तो मेरे को जो क्वेश्चन मिले मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट दे दिए कि पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम जा रहा था, मैं लास्ट में बायो में आके पैनिक कर गया और मैं 2 क्वेश्चन अपने रॉन्ग कर बैठा। लिटरली लास्ट में मैंने पैनिक किया यार, है ना। और इसके बाद में मैं आया हूँ फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री नहीं की, पहले मैंने फिजिक्स की है। मैंने कहा फिजिक्स करते हैं पहले, देन केमिस्ट्री करते हैं, क्योंकि फिजिक्स मेरी थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा था फिजिक्स में हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो यार शुरुआत होती है फिजिक्स से। फिजिक्स में मेरे को 2-3 जो क्वेश्चन आए थे EMI वगैरह से, करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, मेरे को ठीक लगे, मैं करते जा रहा था, ठीक है। देन मेरे को नहीं पता था कि मतलब इतने लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं वो छोड़ने होते हैं। लिटरली आई वाज सेइंग मेरे को नहीं पता था भाई, ठीक है। मेरे 6 क्वेश्चन तक तो ठीक है, 6 क्वेश्चन करने में पता है फिजिक्स में मेरा आधा घंटा का समय चला गया था, और मेरे पास में लिटरली समय नहीं था। मैं केमिस्ट्री में कैसे मूव ऑन करता आगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता रहा, मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते जा रहे थे, जैसे मैं कर रहा था समय जाता जा रहा था, और फाइनली मेरे आंसर रॉन्ग आ रहे थे। मतलब पूरा सॉल्यूशन करने के बाद भी क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे थे। और समझो मेरी बुद्धि उस समय जो जेईई एडवांस का सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आया था, मैं उस क्वेश्चन को भी भाई सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी बैठ के वहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। लिटरली मेरे 15 मिनट चले गए। 15 मिनट के बाद मेरा आंसर गलत आया, और मैंने क्या किया था, आंसर मेरा सही आया उस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, मैंने किया था जो वहाँ पे एक्स और वाई को जहाँ पे कांस्टेंट लेना था, तुमको एक्स को आई थिंक है ना, एक्स को कांस्टेंट लेना था, वहाँ पे मैंने वाई को कांस्टेंट ले लिया था, समथिंग नहीं, और वाई को लेना था कांस्टेंट, मैंने एक्स को ले लिया था। हाँ, तो मेरा आंसर एक्स के टर्म्स में निकल के आ गया था, वो गलत है। देखो ऐसा कुछ मेरा क्वेश्चन था, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा लिटरली, ठीक है। तो ये कुछ हुआ है मेरे साथ में। तो ओवरऑल मैंने अभी फिजिक्स में मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए हैं, और जब कर लूँगा तो तुमको बता दूंगा, ठीक है। और भाई ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स 500 से ऊपर जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि मेरे मार्क्स 500 के ऊपर जाएंगे। मैं बहुत पैनिक कर गया यार, बहुत लिटरली बहुत पैनिक कर गया। और अब मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, 500 से ऊपर नहीं जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को कोई MBBS की गवर्नमेंट सीट यूपी जैसे स्टेट में मिलने वाली है, ठीक है। सो आई एम स्टिल कन्फ्यूजिंग, बट अब मेरे को नहीं लगता कि नीट की रेस में मेरे लिए भागना सही है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे क्विट कर देना चाहिए यार। लिटरली आई वॉज सेइंग कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। नीट के बाद से मैं 10 दिन इतना डिप्रेशन में हूँ कि मेरे से पता है ना, भूख तक नहीं लग रही है मेरे को, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। मतलब जब आप देखते हो ना अपनी 1 साल की मेहनत ऐसे मेल्ट हो रही है, ऐसे पिघल रही है ना सबके सामने, तो बस भाई रोना निकल आता है। सेंटर में तो मैं अंदर पेपर देख के ही फिजिक्स के मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। लिटरली आई वॉज, जब मैं बाहर आया तो मैं कैसे रो देता यार। मेरे पेरेंट्स इतने होप में खड़े हुए थे, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं वहाँ पे रो भी देता ना सबके सामने, आंसू तो मेरे भरे थे वो समझ गए, लेकिन अगर मैं रो भी देता ना सबके सामने तो क्या होता, लड़का है यार, लड़का रो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते ना। बट घर पे आके ना मैं पूरी रात 2-3 रातें रोया हूँ भाई, 2-3 रातें कसम से रोया हूँ। इसके बाद में फिर यार मेरे को लगा कि अब मेरा एक एजुकेशनल चैनल भी है, मेरे को उस पर वीडियो डालनी चाहिए यार, है ना। और आप भी बताना कितने मार्क्स बन रहे हैं प्लीज़ यार कमेंट सेशन के अंदर। और मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो आपको बताता हूँ। और आज लगभग नीट से 12 दिन हो रहे होंगे, तो आज मेरे को होश आया है कुछ, ठीक है, कि चलो उठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, कुछ करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था मैं बिल्कुल डिप्रेस हो चुका था कि मार्क्स कैलकुलेट करूँ या ना करूँ, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि नीट की रेस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कब तक इस रेस में मैं भागूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया होगा ना, इसीलिए तो मेरे मार्क्स जो है FST में 720 नहीं आ रहे थे ना, इसीलिए ना। तो अब मुझे नहीं लगता मैं और ड्रॉप लेके वो आगे परस्यू कर पाऊँगा। और अगर तुमको मेरे टीचर के बारे में जानना, मैंने किन से बायो वगैरह पढ़ी, तो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में मेरे को क्या लगता है कि नेक्स्ट जो है ना, कोई अच्छा लास्ट ईयर तो मुझे जो है BMS का कॉलेज मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया, है ना। हो सकता है मेरी गलतियाँ नहीं होगी, मैंने नहीं लिया उस कॉलेज को, बट ठीक है, अभी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है ना। मेरे मार्क्स बताना, मेरे मार्क्स बता देता हूँ तुमको लास्ट में। मेरे मार्क्स बन रहे हैं 485 ± 15, ठीक है, 485 ± 15, और ये 500 की रेंज के नीचे ही रहने वाले हैं जो मुझे पता है, ठीक है। और तुम बताना यार तुम्हारा क्या प्लान रहने वाला है, क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो, ड्रॉप लेने वाले हो, कौन सा ड्रॉप था, तुम्हारी कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या तुम पेपर को देख के पैनिक किए, तुम्हारी फिजिक्स कैसी रही, तुम्हारी बायो कैसी रही, तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी रही, मेरे को प्लीज़ बताना। और हो सके तो मेरे को भी थोड़ी होप देना, और मैं भी तुम्हें थोड़ी होप दूंगा। और ठीक है यार, बाय।